नमस्कार, हम हैं नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। यहाँ पर जो है तमाम फोटोग्राफर्स द्वारा जो है प्रदर्शनी लगाई गई है, जो कि दिल्ली के फोटोग्राफर्स हैं। हमारे साथ कुछ फोटोग्राफर्स, कुछ मीडिया कर्मी जो हैं वो जुड़ चुके हैं। आइए हम जानते हैं क्या कुछ सेफ्टी को लेकर के अपनी ये क्या कहना चाहेंगे सरकार से, पब्लिक से। सर, आपका हमारे चैनल पर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम विजय कुमार है। मैं पिछले 34 साल से स्पोर्ट जर्नलिज्म में कर रहा हूँ, उसके अलावा भी करता हूँ। और ये प्रदर्शनी जो है दिल्ली के फोटोग्राफर्स ने लगाई है, मेरे को बहुत खुशी है। इसमें हमारे दोस्त लोग, कुलीग, साथ करने वाले बहुत सारे फोटोग्राफर हैं जो काम करते हैं। लेकिन मैं एक जो आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया था, सरकार, मैं सरकार की तरफ से नहीं, सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जैसे बाकी लोगों को बहुत फैसिलिटी है, हम ये तो नहीं कहते पार्लियामेंट्रीज को जो मिली है वो दे दीजिए, लेकिन कुछ बेसिक जरूरतें हैं हमारी भी। आज एक फोटोग्राफर मैदान में जाता है उस और कहीं बम फट जाता है या गोली चल रही है, वो फोटो खींचता है, और अगर उसकी एक गोली आके लग जाए तो मुझे नहीं लगता उसके परिवार को कोई 1 रुपया भी देता हो। ये बहुत दुख की बात है। पहले सरकार हमारे को कंसेशन भी दे देती थी, हेल्थ में भी हो जाता था, रेलवे में भी हो जाता था, लेकिन जीरो है। मैं पिछले 30 साल से एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन अगर मेरे को कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों के लिए कुछ नहीं है। हम आपस में अगर कोई इकट्ठा करके 1-2 लाख कर लें तो ठीक है, लेकिन अगर आप फ्यूचर की बात करेंगे तो हमारे बच्चों के पास कुछ नहीं है। यही हालत हमारे फोटोग्राफर्स की भी है। आप ये देखिए, ये फोटोग्राफी जो है स्किल का काम है। ये काम ऐसा नहीं कि आपने कैमरा लिया और चले गए। ये इसके लिए स्किल चाहिए, दिमाग चाहिए, और आपको क्या चाहिए, किस टाइम पे कौन सी फोटो खींचनी ये है। वो जो क्लिक होता है ना, वो आपके दिमाग से क्लिक होता है। ये बहुत बड़ी चीजें हैं। उसके लिए मैं चाहता हूँ उनका भविष्य भी अगर थोड़ा सा सेफ हो जाए। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा, आपके चैनल के माध्यम, यूट्यूब चैनल के माध्यम से खोज खबर, आपने खोज खबर करके ली तो है, कम से कम खबर तो आप ले रहे हैं, तो मैं आपका बहुत मतलब आभारी रहूँगा अगर सरकार तक आपकी बात पहुँचे हमारे इस फोटो प्रदर्शनी के माध्यम से, कि पत्रकारों को भी कुछ ना कुछ चाहिए। देखिए, PIB वालों को मिल जाएगी, लेकिन जो लोकल फोटोग्राफर हैं, जो दिल्ली के जो एक्रेडिटेड हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनको भी अगर थोड़ी सी बेनिफिट मिल जाए तो मुझे लगता है कि इन फोटोग्राफरों का जीवन हो जाएगा, सुधर जाएगा, और उनका भविष्य भी होगा, उनके बच्चों का भी होगा। नहीं तो कोई फोटोग्राफर अपने बच्चों को फोटोग्राफर नहीं बनाएगा। टीचर का बच्चा टीचर बन रहा है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बन रहा है, लेकिन फोटोग्राफर या रिपोर्टर का बच्चा रिपोर्टर नहीं बन रहा। उसके पीछे कारण यही है कि वो कुछ नहीं। आज 30-35 साल मुझे हो गए, लेकिन अगर आप मेरे को कहें कि जी आपको 50,000 चाहिए, तो मेरे पास, मैं शायद आपको हाथ खड़ा कर दूंगा, बैंक की कॉपी भी दिखा दूंगा कि उसमें 50,000 तो क्या 5,000 भी नहीं है। तो ये थोड़ी सी सुविधाएं अगर हमारे को हेल्थ की मिल जाए और पेंशन की मिल जाए, 60 में 58 है, तो बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से फोटोग्राफर्स ने दिया, आप देखिए इसमें कुछ ऐसी फोटो हैं जिसमें आपको कैप्शन लिखने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे, देखिए इस महिला की हंसी देखिए आप, तो ये बहुत सारी चीजें। बाबा जी साइकिल पे जा रहे हैं, देखिए आपके बिल्कुल पीछे। तो ये जो एक बोलती तस्वीरें हैं, ये बोलती तस्वीरें जो आपके माध्यम से अब आम पब्लिक को भी दिखेगी, और मेरे तो यही अनुरोध है एक बार फिर से सरकार के लिए। हमारे साथ एक और जर्नलिस्ट हैं जो फोटोग्राफर हैं और जर्नलिस्ट भी है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा नाम नवल अंश है। मैं मीडिया फोटो जर्नलिस्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। जो ये एग्जीबिशन लगी है हमारे ट्रस्ट के माध्यम से लगी है। हमारा जो मोटिव ये था कि जो हमारे फोटोग्राफर भाई है, कहीं ना कहीं वो लुप्त हो रहे हैं। मतलब वो उनकी फोटोग्राफी जो है वो दिख नहीं रही है, अखबारों में भी नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं AI जो है उसको पछाड़ रहा है। तो ये एग्जीबिशन उसके मतलब सम्मान में हमने एग्जीबिशन लगाई है, ताकि लोगों तक हमारी मैसेज जाए, जनता में हमारी जो छवि दोबारा से उभरे। और हमने अपने अपने जो हमारे पास बेस्ट पिक्चरें थी वो हमने यहाँ पे लगाई हैं। और मैडम, तो ये हमने उजागर किया है। हमारे आज हम किस कगार पे, हमारे हालत क्या है वो आप अच्छी तरह जानते हैं। हमारे पास चिकित्सा नहीं है, हमारे पास सुरक्षा नहीं है। हमारे जो फोटोग्राफर हैं वो रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद उनको पेंशन नहीं है। उनके जो बच्चे हैं, आजकल देखा आपने, वो बच्चे भी कहीं ना कहीं काम नहीं कर रहे हैं। तो कई फोटोग्राफर हमारे रेंट पे रहते हैं, किराए पे रहते हैं, जिनके पास में रेंट देने के लिए भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो फोटो जर्नलिस्ट है, कहीं ना कहीं दबाव और कुचला है। और उसको ऊपर लाने के लिए हमने एक ट्रस्ट बनाया है, मीडिया फोटो जर्नलिस्ट ट्रस्ट, जिसको हम अपने फोटोग्राफर को ऊपर लाएंगे। कई फोटोग्राफर हमारे बहुत अच्छी जगहों पर बैठे हैं, जिनको बहुत अच्छी सैलरी मिली है, लेकिन कई हमारे फोटोग्राफर हैं जो अब इस लाइन में आ रहे हैं, जिन्हें फ्रीलांसर के तौर पर रखा जा रहा है कि 10 से 5-10 हज़ार रुपये मिलते हैं। लेकिन क्या है, शौक है, उन्हें शौक पूरा करना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे अपने प्रदर्शनी लगाई है और दिखाया है कि भाई हम भी फील्ड में है, हम भी मैदान में है, हम भी किसी से कम नहीं है। आज अखबार आप उठा के देख लीजिए, जो फोटोग्राफ्स होती है हमारी होती है, लेकिन महत्व किसका दिया जाता है? रिपोर्ट को। महत्व दिया जाता है रिपोर्ट को। जी लिखा क्या है, हमारी फोटो को कोई नहीं देखता है।
मैं सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहती हूँ सभी फोटोग्राफर्स जिनकी यहाँ पे आज प्रदर्शनी में पिक्चर्स लगी हैं। और अभी तो मैं देख ही रही हूँ, और लेकिन मैंने जितने भी पिक्चर्स देखी हैं वो मैं उनसे बहुत प्रभावित हुई हूँ। चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन अपनी कला के जरिए, अपनी प्रतिभा के जरिए वो इसको जीवंत रखे हुए हैं, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और जो फोटोग्राफी है वो कला का ही एक सशक्त माध्यम है, वैसे मानती हूँ। मैम जिस तरीके से अखबार में आपने देखा होगा तमाम न्यूज़ लग जाए लेकिन उसमें फोटो ना हो तो बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही है। जैसे कि नमक के बिना खाना अधूरा, बिल्कुल सब्जी अधूरी। आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि जो मैंने जैसा कि कहा कि जो फोटोग्राफी है कला का ही एक वो एक बहुत ही सशक्त पहलू है। और मुझे लगता है कि कोई भी पत्रिका हो, चाहे आप अखबार ले लें, कोई भी खबर या पत्रिका या कविता या कहानी बिना चित्र के या फोटोग्राफ के बिना अधूरी है। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे, सरकार से भी आप कुछ मांग रख रही हैं फोटोग्राफर्स को लेकर के कि उनकी सुरक्षा जो है जी हाँ, उनके बिल्कुल। लिए, जैसे उन्हें कुछ हो जाता है तो मुआवजा वगैरह। बिल्कुल, उनको भी बाकी जो हमारे और क्षेत्र हैं उनको जैसे मुआवजा मिलता है, और क्षेत्र के जो हमारे कर्मी हैं, तो उसी तरह से जो फोटोग्राफर्स हैं उनको भी हर तरह की सुविधा है, और उनकी सुरक्षा को लेके सरकार को जरूरी कदम उठाने चाहिए। आपका नाम है? निशी। मैडम डॉक्टर रेखा शर्मा जी व्यास जी जुड़ चुकी हैं। मैम आप पीएचडी होल्डर हैं, आपने पीएचडी कर रखी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से फोटोग्राफर्स जो होते हैं वो तमाम ऐसी पैनिक सिचुएशन, ऐसी सिचुएशंस जिसमें लोग बाग बड़ी मुश्किल से निकल पाते हैं, तो वहां से फोटो निकाल करके लेकर आना कितनी बड़ी चुनौती होती है। वाकई में पत्रकारिता ही अपने आप में गीता जी बहुत बड़ी चुनौती है। और यहाँ पर बहुत सारी थीम को लेकर के और बहुत सारी स्थितियों को लेकर के चित्र बनाए गए हैं या खींचे गए हैं, क्लिक किए गए हैं, और उनको देख करके मन को बहुत ही प्रसन्नता भी होती है। और यथार्थमय स्थिति को देख करके कई बार लगता है कि अरे इन स्थितियों में सुधार भी होना चाहिए। तो पत्रकारिता को पुष्ट करने वाली ये चित्र वीथिका है, फोटो वीथिका है। और मैं यही कहना चाहूंगी कि विजुअल माध्यमों के आ जाने के कारण या दृश्य माध्यमों की बढ़ोतरी के कारण तो ये ना समझे कि फोटो का महत्व कम हो गया है, क्योंकि दृश्य माध्यम भी जो आए हैं वो भी फोटोग्राफी की रफ्तार वाली तकनीक है। तो इसलिए किसी भी काम को कम ना समझे, और जो चुनौतियां मिलती हैं उनको जितना फोटोग्राफर जो है करके और चित्र को सामने लाता है तो लोगों को वो समझ में आ जाती है, फिर उसके महत्व को जानते हैं और मानते हैं। जी जी मैम, तो सरकार से आप कुछ मांग भी रख रही हैं फोटोग्राफर्स को लेकर? देखिए, इस तरीके की जो संस्थाएं हैं या इस तरीके के जो उपक्रम है वे इसके बारे में स्वतः ही सक्रिय हैं। मैं इस चित्र वीथिका के बारे में ये बात आपसे जरूर कहना चाहूंगी कि यहाँ पर मैं कई महिलाओं से मिलती हूँ जो अपनी जो फोटोग्राफी कला के कारण जानी जाती हैं, तो उनके चित्रों की मैं कमी महसूस कर रही हूँ। तो इनसे मैंने इस बारे में निवेदन भी किया है। आपका नाम? एसजेड मलिक है, मैं सीनियर जर्नलिस्ट है। अब सीनियर जर्नलिस्ट कहिए चाहे 30 साल हो गए मुझे पत्रकारिता में। 30 साल। सर हम बात करें, अगर किसी को न्याय भी मिलना है तो कहीं ना कहीं फोटो जो होती है उसके आधार पे भी बहुत कुछ न्यायालय द्वारा जो है जजमेंट किया जाता है। बेशक पुलिस जो है कहीं ना कहीं जो एक कहते हैं ना इंफॉर्मेशंस और एक इन्वेस्टिगेशंस जो करती है वो कहीं ना कहीं फोटो के बिहार पे भी कर लेती है कि कहीं ना कहीं ये फोटो बहुत कुछ बोल रही है। ठीक है, तो क्या ये बिल्कुल सच है न्याय कि भी मिलना बहुत कुछ इससे संभव है? न्याय इससे तो मिलना संभव है और मिलता है। हाँ। फोटो जर्नलिस्ट जिस तरह से अपना जान जोखिम में करके फोटोग्राफी करते हैं, और फोटो जो हकीकत है, फोटो सच्चाई छुपाती नहीं है। बिल्कुल। फोटो ही एक ऐसा माध्यम है जो आपके वीडियोग्राफी उसमें आजकल लोग एडिट कर देते हैं, लेकिन एडिट किया हुआ पता चल रहा है। एडिट किया हुआ भी पता चल जाता है अगर उसको ध्यान से क्या दिया है, देखा जाए, उस पर
गहरी नज़र रखी जाए तो उसमें कोई शक नहीं है। मेरा कहना ये है कि सरकार फिर भी पीआईबी जो होल्डर हैं, प्रेस ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन से जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनको तो फिर भी थोड़ी सुविधा है, लेकिन हम जैसे लोग जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी, जिनके पास पीआईबी नहीं है, अब वो अपनी ज़िंदगी को पत्रकारिता में झोंक रखा है, वही उनकी ज़िंदगी, उनका शौक़ है, उनका प्रोफेशन है, उनका पैशन है, अब फिर तो उनका प्रोफेशन है, उसी से वो बच्चे भी पालते हैं। सरकार से वैसे पत्रकार को तो कोई सुविधा नहीं है, जबकि वैसे फोटो जर्नलिस्ट को और वैसे पत्रकार के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए, ताकि उनका हौसला बढ़े और उनको भी वो अपने आप को असुरक्षित महसूस न कर सकें। देखिए, जब चुनाव होते हैं, जब कुछ भी होता है, तो कहीं ना कहीं फोटोग्राफर की जो फोटो होती है एक नेता बनाने में भी बहुत बड़ा अहम रोल रहता है। पत्रकार के साथ साथ फोटोग्राफर, और वही नेता आज उनकी सुविधाओं के लिए क्यों उन्हें वंचित कर रहा है सर? ये चीज सबसे बड़ी चीज ये है कि वो स्वार्थ, और पत्रकार जितने भी हैं आज, कड़वी सच्चाई ये है कि हम जैसे पत्रकार, जो जिसे हम छोटे छुटभैया भी कहते हैं, लोग सड़कों वाले पत्रकार कहते हैं, सड़क छाप कहते हैं, झोला छाप पत्रकार कहते हैं, ये संगठित भी नहीं है। मतलब इकट्ठा होना होगा, उन्हें संगठित होना होगा। के संगठन नहीं बनेगा और संगठित नहीं होंगे, अगर ये अपनी स्वार्थ को नहीं छोड़ेंगे, तब तक कि इन्हें कोई भी सरकारी सुविधा से ये हमेशा वंचित रहेंगे, इनको नहीं मिल सकता है। आपका नाम और सर? SZ मलिक।